हेलो एवरीवन। साईं बाबा इन्फोटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आकाश सराफ और मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ कंप्लीट रीजनिंग का कोर्स फॉर लेबर इंस्पेक्टर ग्रुप 2, ग्रुप 3 सब इंजीनियर और ग्रुप 5 की बात करें तो लैब टेक्नीशियंस के लिए। तो ये चैप्टर काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है ऑर्डर एंड रैंकिंग का। तो ये पहला भाग है, पहली क्लास है। तो ऑर्डर एंड रैंकिंग हम समझेंगे कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं और इसे कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए आज कुछ बेसिक सीखेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं, ऑर्डर एंड रैंकिंग में क्रम होता है बैठने का खड़े होने का, किसी की भी रैंकिंग या ऑर्डर बताया जाता है। जैसे ए बी सी डी ई एफ हैं। तो अगर ये किसी पंक्ति में बैठे हैं तो पोजीशन बता दी जाएगी कि डी की पोजीशन राइट हैंड से। अच्छा, राइट हैंड क्या है? तो राइट हैंड ये कहलाता है, भाई आप अपने राइट हैंड देखिए, ये होगा, ये हो गया लेफ्ट हैंड, तो ये लेफ्ट हैंड कहलाता है, ये राइट हैंड कहलाता है। तो समझिएगा बात को कि जैसे मैं बोला कि डी जो है वो राइट हैंड से थर्ड है, जबकि लेफ्ट हैंड से कितने नंबर पे? फोर्थ पे, एक दो तीन चार। ठीक है। तो ये तो पोजीशन होगी कि इस तरीके से बैठता है। हाँ, अगर मैं बोलूँ डी, देखिए जैसे ये डी है, ठीक। अब मैं बोलता हूँ कि डी के थर्ड लेफ्ट, तो थर्ड लेफ्ट, अब समझिएगा लेफ्ट डी का कौन सा हो जाएगा? इधर हो जाएगा। ठीक, तो एक दो तीन, थर्ड लेफ्ट कौन? ए है। ठीक, सेकंड लेफ्ट बोले तो बी है। लेफ्ट में इमीडिएट लेफ्ट कौन है? सी है। ठीक है। राइट की बात करें तो डी का राइट ये कहलाएगा इस तरफ। ठीक, तो डी के राइट में ई है। अगर सेकंड राइट की बात करें तो एफ है। तो ये तो हो गया लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। ठीक है। अब क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, तो क्वेश्चन भी मैं कुछ समझा दूंगा, लेकिन और कुछ जान लेते हैं। जानना ये है कि जैसे मान लीजिए किसी एक व्यक्ति की, मान लीजिए कि ये राम है। अब किसी एक व्यक्ति की दोनों तरफ से पोजीशन दी हुई है। समझिएगा बात को, दोनों तरफ से पोजीशन दी हुई है। तो क्या हम उस लाइन में टोटल व्यक्ति निकाल सकते हैं? टोटल पर्सन कितने लोग बैठे हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। यदि मान लीजिए राम जो है लेफ्ट हैंड से 20 है और राइट हैंड से भी 20 है। ठीक है, 20 नंबर पे है। तो हम देखेंगे कि टोटल कितने लोग हैं। तो समझिएगा, टोटल एक फॉर्मूला होता है कि लेफ्ट प्लस राइट बराबर होता है टोटल प्लस वन। आप इस फार्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये फार्मूला आपके दिमाग में बैठ जाएगा, इतना यूज़ करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, लेफ्ट हैंड 20 दिया है, राइट हैंड 20 दिया है, बराबर टोटल हमको निकालना है, तो टोटल तो हमको निकालना है। ठीक, प्लस वन। ठीक है, इसको आप जोड़ देंगे, इसको आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 40। और प्लस का वन इधर आएगा तो माइनस का वन, तो टोटल लोग आ जाएंगे। कितना आ गया? 39। मतलब उस लाइन में 39 लोग हैं। तो कुल मिला के ये है कि यदि किसी भी एक व्यक्ति की पोजीशन दोनों तरफ से दी हुई है तो हम दोनों पोजीशन को जोड़ के एक कम कर देते हैं, तो टोटल लोग आ जाते हैं। अब समझिएगा टोटल ये एक कम क्यों करते हैं। देखिए, जैसे ये राम है, हमने इसकी पोजीशन यहाँ से ले ली 20। ठीक, तो मतलब इसके इधर 19 लोग हो गए, इधर से भी 20, तो मतलब राम के राइट में भी 19 लोग हैं, तब ना 20 बनी। और लेफ्ट से भी तब ना 20 बनी। ठीक है। तो राम को अगर हम 20 और 20 दोनों जोड़ते हैं तो दो बार थोड़ा राम को गिनेंगे, एक ही बार गिनेंगे। दैट्स वाई एक को कम करना पड़ता है, तब टोटल लोग आते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं आप, जो मैंने लिखवाया, लेफ्ट प्लस राइट बराबर टोटल प्लस वन। ठीक है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आज बेसिक सीखेंगे। जैसे दिया है, इफ अरविंद फाइंड्स दैट ही इज 14 फ्रॉम द लेफ्ट। अब देखिए, अरविंद देखता है कि वह लेफ्ट हैंड से 14 है एंड सेवेंथ फ्रॉम द राइट, और सातवां है राइट हैंड से। देन हाउ मैनी बॉयज मस्ट बी एडेड टू द लाइन सच दैट देयर आर 30 बॉयज इन द लाइन। इसका क्या मतलब है? ये मतलब है कि अरविंद अपनी पोजीशन देखा कि भाई वो लेफ्ट से कहाँ है, 14 में है, राइट से सेवेंथ है, तो टोटल जोड़ेंगे तो भाई कितना आ जाएगा? हम, क्या मैंने बताया था कि ये पोजीशन और ये पोजीशन, दोनों पोजीशन को जोड़ के एक कम कर दो, तो 21 में से एक गए, 20 हो गया। ठीक। अच्छा, बोला कि और कितने लोग ऐड कर दिया जाए लाइन में कि 30 लोग हो जाए, तो हम 10 और ऐड कर देंगे। तो कितने लोग? तो आंसर हो जाएगा इसका 10, है ना। तो वही मैंने किया। देखिए, लेफ्ट प्लस राइट फॉर्मूले में भी रख के देख सकते हो, टोटल प्लस वन, है ना। तो लेफ्ट राइट हमने देखा कितना था, 14 प्लस 7 बराबर टोटल यहाँ था, और ये माइनस आएगा तो वही बात हो जाएगी, 14 साथी का इसमें एक गए, टोटल आ जाएगा। ठीक है, 20 लोग। अच्छा, जोड़ना कितना? 30 बन जाए, 10 जोड़ना, बस खत्म।
आंसर आ गया। आप इसमें भी रख के देख सकते हो और दोनों पोजीशन को जोड़ के कम कर दो, ये दिमाग में बैठ जाता है वही चीज़। ठीक है, तो इसी तरीके से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और समझेंगे कि उस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। चलिए, जैसे दिया यहाँ इन द क्लास ऑफ 90 स्टूडेंट, ठीक है, नंबर्स ऑफ बॉयज़ आर ट्वाइस द नंबर ऑफ गर्ल्स। अच्छा समझिए कि टोटल तो 90 लोग हैं, सबसे पहले यहाँ टोटल 90 लोग, ठीक, जिनमें से बॉयज़ जो है वो डबल हैं लड़कियों, गर्ल्स की अपेक्षा बॉयज़ जो है दो गुना है। तो टोटल ये है तो दो गुना, मतलब इसका क्या है कि अगर लड़के दो हैं तो लड़की एक है, यही मतलब है। तो हम देखेंगे अगर दोनों को जोड़ दें, रेशियो निकाल लेंगे, 3 हो गया, मतलब 3 की वैल्यू क्या है, 90 दी है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आएगी, क्या 30 आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ रख देंगे भाई, यहाँ एक की वैल्यू 30, मतलब लड़कियाँ 30 हैं और लड़के 60 हैं। आपको समझ में आ गया होगा, ये रेशियो लग गया यहाँ। तो इस तरीके से हमने लड़के और लड़कियों की संख्या निकाल ली। अब देखते हैं, रीना बाएं छोर से 58 में है। अब समझिएगा, मैं ये किया, ये बैठ गई रीना, ठीक है, मान लीजिए ये रीना है। रीना बाएं छोर से 58 है, मतलब इसके इधर कितने लोग, 57 लोग होंगे, 57 लोग होंगे, और रीना 58वें नंबर पे है, 58th में है ना। ठीक है, हमने ये मान लिया। अच्छा, अब ये तो 58th में है, ठीक। अब हम देखेंगे टोटल 90 लोग थे। अभी आगे क्या बोला, और रीना के दाईं ओर 20 लड़के हैं। समझिएगा, रीना के दाईं ओर जितने टोटल लोग जितने भी हो अभी मतलब नहीं है, ठीक, लेकिन रीना के दाएं में कितने लड़के हैं, 20 लड़के हैं, 20 बॉयज़ हैं। अब हमको पता टोटल बॉयज़ कितने थे, टोटल कितने बॉयज़ थे, 60 थे, टोटल 60 लड़के थे, 20 इधर, तो मतलब 40 इधर हो गए लड़के। भाई रीना के इधर 40 लड़के हो गए क्योंकि टोटल 60 थे, और इसमें बताया कि रीना के दाएं में 20 लड़के हैं, तो मतलब बाएं में कितने हैं, 40। तो इस 57 में से तो 40 लड़के हो गए, तो बच्चे कितने, 17 लड़कियां बची, है ना। फिर रीना के बाईं ओर लड़कियों की संख्या कितनी है, तो रीना के बाईं ओर लड़कियों की संख्या हो गई 17। ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। चलिए, अब हम इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसको समझते हैं। इन अ रो ऑफ 50 स्टूडेंट्स, 50 लोगों की 50 स्टूडेंट्स हैं। ए इज़ 14 फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, ए जो है 14th है, ये हम ए बना लिए। ए 14th है, मतलब यहाँ 13 लोग फ्रॉम द लेफ्ट एंड, एंड बी इज़ 10th फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है, बी हम देख लेते हैं कि राइट एंड से 10वां है, और टोटल 50 लोग हैं, ठीक। अच्छा, बी 10वां है राइट एंड से, मतलब इधर 9 लोग, ठीक। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन बिटवीन ए एंड सी। अच्छा, ए और सी, इफ सी इज 8 टू द लेफ्ट ऑफ बी। अब समझिएगा, बी के लेफ्ट में है, मतलब इधर कहीं बैठा है, ठीक, सी, ठीक है, सी यहाँ कहीं बैठा है। अब 8th है, तो मतलब इनके बीच में कितने लोग होंगे, 7 लोग होंगे, ठीक। अब इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, तो इस कंडीशन में निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो, आप चाहे तो ये फॉर्मूला लगा दो, लेफ्ट एंड राइट बराबर टोटल प्लस 1, है ना। तो टोटल हमारे पास 50 हैं, ठीक, प्लस 1। अभी हम देख लेते हैं। अच्छा, इनके बीच की सबसे पहली बात, टोटल तो ठीक है, लेफ्ट और राइट से पोजीशन भी निकाल लेंगे, लेकिन इनके बीच निकालना है कि ए और सी के बीच कितने लोग हैं, यही बोला है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स बिटवीन ए एंड सी, ठीक है, इसको समझिएगा। देखिए, हम ये बी कितना था, 10वां था क्या, 10th था। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा क्या, 18 हो गया। और समझिएगा, 18 तो ये हो गया, ये 14 हो गया। यदि 18 और 14 हटा दो तो इसके बीच के लोग आ जाएंगे, बीच के लोग आएंगे। तो अब 18 और 14 आप जोड़ लीजिए, 32 हो गया। अब 50 में से 32 को आप कम करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 18 आएगा। तो इनके बीच में 18 लोग हैं, ठीक, 18। अब समझिएगा, मैंने बताया इसकी पोजीशन लेफ्ट से थी 14th, ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब बी की पोजीशन 10th थी और ये 8th बैठा है। सी जो है 8वां बैठा है, मतलब इनके बीच में 7 लोग, 8वां बैठा है, तो समझिएगा ये 10, तो 8वां बैठा है, मतलब 18 लोग, 18वां नंबर पे है। तो ये इसकी पोजीशन कम कर दो, इसकी कम कर दो, टोटल से दोनों पोजीशन को जोड़ के टोटल से कम कर दो, तो इनके बीच के लोग आ जाएंगे। अब आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये ए हो गया, यहाँ 13 लोग हो गए, यहाँ 18 लोग हो गए, ये सी हो गया, और इसके इधर कितना भाई, 18 थे, तो ये 17 लोग। आप सबको जोड़ के देख लो भाई, 17, 18 और 13, इसको जोड़ लीजिए आप, कितना आएगा भाई, देखिए
13, 17 और 18 को आप जोड़ेंगे तो 17 और 13 तो 30 ये हो गया, ठीक, 30 ये हो गया, और 18 इसको जोड़ दीजिए तो ये 48 हो गया। अच्छा 48 तो हो गया, टोटल 50 थे तो ए और सी की भी पोजीशन तो जुड़ेगी, तो दो जुड़ गए है ना, दो लोग तो 50 हो गए टोटल। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए बोला है उत्तर की ओर एक पंक्ति में कई छात्र खड़े हैं, ठीक है, नॉर्थ की ओर देख रहे हैं, ठीक। अब क्या हुआ, यह एक ऐसा तरीका है कि एक विशेष छात्र दोनों सिरों से 19वां है। बहुत ही आसान। मैंने बोला किसी भी एक व्यक्ति की दोनों तरफ से पोजीशन दी है, दोनों को जोड़ के एक कम कर दो। दोनों सिरे से 19वां है तो 19 19 38, और 38 में आप एक कम करोगे तो 37। तो कक्षा में कितने लोग हैं, 37। ठीक है, आसान था। अगले सवाल पे चलते हैं। जैसे ये दिया है, इन अ रो ऑफ 25 गर्ल्स, ठीक है, 25 गर्ल्स, व्हेन सुधा वाज शिफ्टेड बाय 4 प्लेसेस टुवर्ड्स द लेफ्ट। अब समझिएगा 25 लोग थे, ठीक, टोटल हमको पता है कि 25 लोग थे। अब सुधा को 4 स्थानों पर स्थानांतरित किया गया, कहाँ, बाईं ओर, तो वह 10 हो गई। अब समझिएगा कि जब स्थानांतरित किए 10, अगर स्थानांतरित नहीं करते 4 प्लेस तो वो कितनी होती, 14 होती। मतलब ओरिजिनल पोजीशन जो थी उसकी 14 थी। भाई 4 स्थानों पे लेफ्ट इसको इधर खसकाया गया, अगर हम नहीं खसकाते तो 14 होती है ना। पंक्ति के दाहिने छोर से उसकी पूर्व स्थिति क्या थी, पूर्व मतलब जब वो लेफ्ट से 14 थी तो फिर इस तरफ से क्या होगा। अब एक चीज समझना, लेफ्ट प्लस राइट बराबर टोटल प्लस 1, इस फॉर्मूले में रख के देख लो। भाई पोजीशन लेफ्ट से दे दी 14, हमको राइट से निकालनी है, हमको टोटल पता 25 प्लस 1, ये 26 हो गया है ना। तो राइट से पोजीशन आ जाएगी, 26 में से 14 को आप माइनस कर दो तो कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक। तो ये 12 आ गया। क्लियर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक कतार में ए सामने से 17वां है, सामने से मतलब ये लेफ्ट से मान लो, सामने से 17वां है, जबकि बी अंतिम से 19वां है, ठीक है। हमने ए लिया, ए सामने से 17 मतलब इधर 16 लो, बी अंतिम से 19वां है, ठीक है, बी हम 19वां मान लिए मतलब बी के इधर 18 लो। यदि सी सामने से 24वें स्थान पर है और ए और बी के ठीक मध्य पे है। अब समझिएगा सी सामने से 24वें में, तो ये 17 था और ये 24 है, मतलब इसके इधर कितने लोग, अब समझिएगा मेरी बात, इसके इधर कितने लोग होने चाहिए, 23 होने चाहिए। तो 23 में से 17 तो ये हो गया है ना, 6 लोग और होंगे इनके बीच। भाई ए और जोड़ के देख लीजिए ना भाई, 16 17, ठीक है। तो अब समझिएगा ये 17 हो गया। अब ये क्या बोला था कि सी को देखिए, यदि सी सामने से 24 है, 24 है तो 24 कब होगा कि 17 में हम 7 जोड़ेंगे है ना, तब 24वां बनेगा। तो इनके बीच 6 लोग हो गए कि नहीं, 17 तक ये हुआ ए तक, फिर 6 जुड़ गया है ना, 23 हो गया, तब ना ये 24वां बना। अब ये बोला सी जो है ए और बी के बीचों बीच है, मतलब 6 अगर ए और सी के बीच है तो सी और बी के बीच भी 6 लोग हैं, तब तो बीचों बीच कहलाएगा है ना। अब तो क्या बोला है आखिर में, तो कतार में लोगों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है, ज्ञात कर लो। भाई ए तक गिनोगे तो 17 लोग हो गए, ठीक। यदि आप बी तक गिनते हो तो 19 लोग हो गए, पोजीशन जोड़ लो। अच्छा 6 6 12 और एक ये सी की पोजीशन, एक सी की पोजीशन भी जोड़ सकते हो, 6 6 12 1 13, ठीक, आप सभी को जोड़ सकते हो, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 19 और ये 4 49, तो टोटल कितने लोग, 49 लोग, ठीक। उम्मीद है समझ आए, यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट जरूर करिएगा। इसके बाद इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ए बाएं छोर से 8 और बी दाएं छोर से 16वां है, ठीक है। ए बाएं छोर से 8 है, ठीक, चलो ए बाएं छोर से 8 मतलब ये 7 लोग इसके इधर, और बी दाएं छोर से 16वां है, ठीक है, बी जो है वो दाएं छोर से 16वां मतलब इधर 15 लोग। सी ए के दाएं से चौथे स्थान पर है, सी ए के दाएं से चौथे स्थान पर है। देखो अब समझना, अगर चौथे स्थान पे ये 8 था तो अब जो सी है वो 12वें स्थान पे होगा, 12th है ना, ठीक। चलो, और बी के बाद छठा है, बी के बाद छठा है, मतलब एक चीज समझना, अगर ए के जा चौथा तो मतलब यहाँ 3 लोग इनके बीच, और ये छठा तो इनके बीच 5 लोग, कुल लोगों की संख्या है तो सब जोड़ दो, इसको मत जोड़ो। ये देखो ये 7 हो गया, 3 10 हो गया, 10 5 15 और ये 15 30, और 30 के अलावा ये 3 की पोजीशन बी की भी जुड़ेगी, सी की भी जुड़ेगी, ए की भी जुड़ेगी, तो 3 जुड़ गए, जो है 33 लोग आ गए टोटल, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन इतने ही थे, मैं बेसिक समझाना चाहता था।
आगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन अगले पार्ट में रहेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और आप टेलीग्राम ग्रुप जो है साईं बाबा इन्फोटेक में ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको आपके जो डाउट हो आप, और आपको पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आज की क्लास इतनी ही। थैंक यू सो मच। अगली क्लास में फिर मिलेंगे।